सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। यूपीपीएससी एई के लिए हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का ये कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड से इस यूनिट को इस सिलेबस को हम लोगों ने देखा था। आज जो है इसका लास्ट एपिसोड मैं यहाँ पे आपको कवर कराने वाला हूँ, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। बेसिकली मैंने इसको आपको कई बार बताया है कि ये किसके लिए है, यूपीपीएससी एई के लिए, जिसकी वैकेंसी 2024 को आई, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, पेपर 1 बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज, प्योर सबस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था। प्योर सबस्टेंस, तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे हैं, जाइए उसको देखिए। आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको थ्योरेटिकल फॉर्म पे चीज़ें बताई गई है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो होता है इसी पैटर्न में आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, ये 14 जनवरी तक ये ऑफर था। ठीक है, अभी भी आप इसको कोर्स को अवाइल कीजिए। अगर आपको ये कूपन कोड जो होता है 13 और 14 के 2025 के लिए था, आई होप आप लोगों ने इस कूपन कोड का यूज़ किया होगा, बिकॉज टुडे इज़ 15 जनवरी। तो ये जो है ऑफ़र बार बार आते रहते हैं, तो आप वीडियो के साथ कनेक्ट रहिए। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोगों को डिस्काउंट जो होता है ह्यूज मिलता है, ताकि आप जो होता है मिनिमम प्राइस में अच्छे कोर्स को परचेस कर पाए। ठीक है, मेरा फेवरेट आरआरबी जेई का CBT 2। ठीक है, ये क्या है, एक आरआरबी जेईई नेविगेटर है, जिसमें हम क्या देखते हैं, फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन 4041 क्वेश्चंस हम लोग ने देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो होता है MCQ फॉर्म पे रखा गया है, जिसका प्राइस रखा गया है ओनली 333। ठीक है, इसमें आरआरबी जेई के लिए CBT 1 के लिए भी हम लोगों ने नेविगेटर लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत बेहतरीन इसका रिस्पांस आया था, और बहुत अच्छे, जैसे मतलब मॉडरेट, टफ और इजी लेवल के क्वेश्चन उसमें रखे गए थे। और जिन लोगों ने भी CBT 1 का नेविगेटर लिया है, वो लोगों ने एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो जो CBT 1 का नेविगेटर लेना चाहते हैं, CBT 1 का नेविगेटर लेना चाहते हैं, 4041 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए। ठीक है, देखिए, हैंडबुक मैकेनिकल के लिए ई बुक रखा गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फार्मूला, तीनों चीज़ रखा गया है। 222 रुपीज़ में ये चीज़ें आपको अवेलेबल है। अगर जब इसको, ये ई बुक को जैसे आप परचेस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपने एक मैकेनिकल का पूरा होल सोल इम्पॉर्टेंट नोट्स ले लिया है हर सब्जेक्ट का। जैसे कि इसमें आपको मेंशन किया गया है कि यूज़फुल है किसके लिए, गेट, ESE, PSU कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वेरी इंपॉर्टेंट, UPPSC AE प्री एंड मेंस, इसका जो प्राइस रखा गया ओनली 1111 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1111 रुपीज़ रखा गया है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, प्री एंड मेंस के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या किया जाएगा, पूरा एट ए टाइम आपको सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है उसको आप पहले कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, धीरे 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 उन सारी चीज़ों को कवर कीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ऐसे ऐसे देखेंगे कि आप सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एट ए टाइम आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर्स। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर। अब देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर्स में हम क्या देखते हैं,
प्रॉपर्टीज एंड गैसेस एंड गैस मिक्सचर्स में हम इसमें हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ये क्या होता है, एक ये हाइपोथेटिकल गैस, अगर मैं बोलूँ ये हाइपोथेटिकल गैस विच ऑबेज द आइडियल गैस लॉ, विच आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड द आइडियल गैस। क्या होता है, जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लॉ को फॉलो करता है। ये हमको समझ में आता है क्या? ये क्या होता है, जो इस लॉ को आइडियल गैस इक्वेशन लॉ होता है, आइडियल गैस इक्वेशन ये लॉ है, ठीक है। जहां पर पी वॉट, पी फॉर प्रेशर है, वी फॉर वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पर आर जो है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी फॉर क्या है, टेम्परेचर, इसको ध्यान रखेंगे, टी फॉर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए पी वी इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आपको ध्यान रखेंगे। अगर पी वी इज इक्वल टू, ये क्या है, मोल बेसिस, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये क्या है, मोल बेसिस, ये क्या है, मोल बेसिस। अगर इसी को हम लोग मास बेसिस करें तब क्या होगा, ये मोल बेसिस में तो ये हो गया, अगर हम इसको मास बेसिस करेंगे तब क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एम आर, और ये क्या हो जाएगा, टी। पी वी इज इक्वल टू एन एम आर टी, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये हुआ कैसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया कि नंबर ऑफ मोल, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। सो एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम। समझ में आ गया? तो इस एन की जगह में मैंने क्या रखा, इस एन की जगह में मैंने क्या रखा, देखिए इसको यहाँ से छोड़िए, इसको यहाँ पे रखिए, देखिए पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास एम डिवाइडेड बाय क्या है, मॉलिक्यूलर वेट एम। ये क्या हो जाएगा, आर, आर, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई टी, ठीक है। सो पी वी इज इक्वल टू एम, ये क्या हो जाएगा, आर एम मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। और आर बाई एम को आप क्या लिख सकते हो, आर बार। ये आर क्या था, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी। वेयर आर अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आर बार कर लीजिए इसको, आर क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर बार क्या हो जाता है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से देखिए, ये ये आर बार क्यों हुआ, बिकॉज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, नाउ द नेक्स्ट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे। x1 इज इक्वल टू n1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ जो मोल रहेंगे वो, समझ में आ गया? मतलब अगर n नंबर, देखो दो तीन टाइप के गैसेस है, समझ में आ गया, दो तीन टाइप के गैसेस है, उसमें मोल फ्रैक्शन की बात करेगा तो n1 डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ गैसेस रहेंगे उस सबको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। अब देखिए
इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, बस इसको ध्यान रखेंगे। इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट। अब क्या किया है, दो तीन गैस को मिक्स कर देते हैं, समझ में आ गया? दो तीन गैसों को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, सपोज ये गैस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट हमको निकालना है आर ई। तीन टाइप के गैसेस को हम लोग ने क्या कर दिया, मिक्स्ड गैस कर दो, मिक्स्ड गैस। तो जब तीन टाइप के गैसेस को हम मिक्स करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, M1R1, इसको क्या लिख सकते हैं, M1 M1 क्या है, मास ऑफ गैस 1, M2 क्या हो जाता है, मास ऑफ गैस 2, M3 क्या हो जाता है, मास ऑफ गैस 3। ठीक है, तो M1R1 M2R2 प्लस क्या होता है यहाँ पे M3R3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाता है, M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाता है यहाँ पर M3। ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर मास, M इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है, मास है, और R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। समझ में आ गया? अब R1 के लिए, ये R1 सपोज ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, M1R1, ये गैस 1 के लिए। ठीक है, गैस 1। M2R2 किसके लिए, गैस 2 के लिए है, गैस 2 के लिए। M3R3 किसके लिए, गैस 3 के लिए, गैस 3 के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। बस समझ में आ गया क्या? ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इक्विवेलेंट आएगा तो ऐसे ही आपको लिखना है, दो गैस, तीन गैस, किसी भी टाइप के गैसेस का ये सारी चीज़ें इसमें आपको दे सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चीज़ें इसी टाइप से आएगी, बस आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको वैल्यू कैसे पुट करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं रहता, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में क्या, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि देखिए ये चीज़ें हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ें देखिए, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए सपोज तीन टाइप के गैसेस मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तीन टाइप के गैसेस, 1 2 और क्या हो जाता है 3। ओके, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X1M1 प्लस क्या हो जाएगा, X2M2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे X3M3 प्लस हो जाएगा X3M3। ठीक है, यहाँ पे XNMN, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, देखिए X इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, X इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। सपोज X1 है तो इसका मोल, गैस 1 है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, X1, मास क्या हो जाएगा M1, इसका मोल फ्रैक्शन X2, मास क्या हो जाएगा M2, इसका X3, मास क्या हो जाएगा M3। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आपको, इक्विवेलेंट के लिए पूछेगा तो ये फॉर्मूला दिखा रहा है, बस ये फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। इसमें इसमें आपके ओनली एंड ओनली क्या होंगे, फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एम फॉर क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें आपको क्या करना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम देखेंगे। एक चीज़ और, वैल्यू ऑफ गामा। ठीक है, जो गैस कांस्टेंट होता है ना, Cp/Cv इज इक्वल टू क्या होता है, गामा, Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। ये क्या होता है, गैस इंडेक्स, ये क्या होता है, गैस इंडेक्स। अब ध्यान सुनेंगे, गैस इंडेक्स, देखिए यहाँ पे गैसेस, उसके बाद ये क्या है, वैल्यू ऑफ गामा, वैल्यू ऑफ गामा,
गैसेस वैल्यू ऑफ गामा, ठीक है। सबसे पहले गैस का नाम है मोनो एटॉमिक गैसेस। सबसे पहला गैसेस है जिसका नाम है मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक है। दूसरा जो गैसेस है डाया एटॉमिक गैसेस, एंड द थर्ड गैस नेम इज पॉली पॉली एटॉमिक गैसेस, एंड द फोर्थ वन इज एयर। फोर्थ वन क्या है? एयर, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैसेस क्या होगा? 5/3। ये क्या है? 7/5। एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? 4/3। और ये क्या हो जाएगा? 1.41, ठीक है। तो 5/3 इज इक्वल टू, इसको करोगे तो 1.66, ये क्या हो जाएगा? 1.4, देन ये क्या है? 1.3, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको मेनली यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर होती है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये थर्मोडाइनमिक्स का सारी चीज़ें कवर कर चुकी है। तो इससे जो है आपको इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको करना ये है कि पेन कॉपी लीजिए, जितना भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताएं उसको देखिए, लिखिए, सीखिए, ठीक है। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं जो है पूरा इसका सॉल्यूशन जो आपका डाउट होगा उसको करने का कोशिश करूँगा, इमीडिएट आंसर देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ और देखिए, एक बस इसको ध्यान रखना, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। मैक्सवेल इक्वेशन एक आता है कभी कभी, मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, इसको बस इसको ध्यान रखना। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इस डब्बे को याद रखना। मैक्सवेल इक्वेशन के लिए मैंने आपको एक डब्बा बताया, इसको ध्यान रखना। TVPS, और यहाँ पर पॉजिटिव कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव कर दो, यहाँ पर निगेटिव कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो? निगेटिव कर दो। TVPS, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ठीक है। अब इसमें करना क्या है देखिए, अगर यहाँ से चले तो यहाँ ख़त्म करेंगे, इसके अपोजिट्स यहाँ से चलेंगे तो यहाँ ख़त्म होगा। समझ में आ गया? जैसे डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू, देखो कहाँ पे दोनों खत्म हो रहा है? माइनस में हो रहा है ना, दोनों आपस में एक दूसरे से माइनस में टकरा रहा है ना, एक इधर गया इधर है, कहाँ पे? कौन से एरिया में है? माइनस वाले एरिया में है ना। तो सिमिलरली क्या करना है? डेल पी बाई डेल एस, ध्यान से सुनिए, ये क्या हो जाएगा? वी, माइनस लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से कोई चीज़ चालू होता है यहाँ ख़त्म होगा, और यहाँ से कोई चीज़ चालू होता है तो यहाँ ख़त्म होगा, ठीक है। मतलब डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वी, इसी के जस्ट अपोजिट देखिए, डेल वी डेल एस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है बस। सिमिलरली आप हर तरह से कर सकते हो। अब इधर से गए, एक बार इधर से आ जाओ, ठीक है। देखिए अब इधर से कर चले जाओ, यहाँ से गए तो इधर आएंगे, और सिमिलरली इसके अपोजिट करते हैं तो ऐसे आएंगे। इसी ये जो मैं लिख रहा हूँ इसी को मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं, 1 2, ठीक है। इसमें 4 मैक्सवेल इक्वेशन बनते हैं। ये देखो ये क्या हो जाएगा? डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, अब देखो माइनस में आके रुक रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा? डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इधर से आ जाओ, ये भी ख़त्म हो गया। अब एक बार इधर से आ जाओ, ऊपर से नीचे, यहाँ से ख़त्म कर दो, यहाँ से ऐसे ख़त्म कर दो। मतलब डेल पी बाई डेल टी एट वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एस बाई डेल वी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये आपके पास डेल एस बाई डेल वी एट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर टी। तो ये क्या है? निगेटिव वालों को आपको ध्यान रखना, जहाँ पर चीज़ें निगेटिव आती है बस। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप में यही आता है। इससे बाहर से आपको इसमें इसको आपको कुछ पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ यही पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कभी कभार अगर ऐसा पूछ दिया कि जैसे देखिए
बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर, यहाँ पे 7,900 पोस्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। CBT 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, CBT 2 के लिए आप देखिए ये कोर्स प्राइस है, आप परचेज कर सकते हैं। CBT 1 और 2 के लिए 2025 में जिसकी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए इसको आप अफोर्डेबल प्राइस में इसको यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। CBT 1 और CBT 2 के लिए 2024 में भी ये कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसमें बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थर्मो यहाँ पे ख़त्म होता है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स।